हेलो फ्रेंड्स। बेटा, मैं बूढ़ी ज़रूर हुई हूँ पर मरी नहीं। सरला जी का हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए उम्मीद रहती थी कि बेटे फ़ोन करेंगे और उसका हालचाल लेंगे। पर हर बार ना आने पर बेटों के द्वारा बनाए जाने वाले बहानों से आज वो बहुत आहत हुई थी। मायूस होकर पति का मोबाइल उठाया। उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर वो हैरान रह गई थी। रौनक और रितेश से बात करके सरला जी का मन बहुत भारी हो गया था। आज हर बार की तरह आज भी उनके बेटों ने ना आने की कई वजह बताई थी। साथ ही दीपावली पर आने का वादा भी किया था। पर आज उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। ऐसा नहीं था कि उसके बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का भी क्या कहना। सरला जी अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकाल कर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतज़ार कैसे कर सकता है कोई भला। पानी का घूंट भरते हुए वो बुदबुदाई। अपने सिर पर हाथ रखे वो पुरानी यादों के भंवर जाल में बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर सरकारी नौकर थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वो फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और अब सब अपनी ज़िंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश थे और सरला अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और सरला जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वो भी विदेश में हमेशा के लिए, ये वो नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि बच्चे माँ से प्यार नहीं करते थे, पर अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भांप लिया था। वो इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थी। उन्होंने ड्रॉर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वो निरंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फ़ोटोज़, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वो फिर से रिफ़्रेश हो जाती थी। वो व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया, निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था की गई थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा गया था। निरंजन जी को ये काम पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक सरला जी को याद आया। निरंजन जी ने कहा था, सरला, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो। तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई का प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट आदि बनाकर दो। उन्हें हम मेला
और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। सरला जी ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज़ पर काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज़ में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर सरला जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने सरला जी को काफ़ी खुश देखा। वो हैरान हो गई। माँ जी, क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं। कमला आ गई, लो चाय पियो। ये क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज़ तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया, पियो चाय पियो, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी। सरला जी ने चाय पीते हुए, कमला सुन, मेरी बात सुन, तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं, उन्हें बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी। पर अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि सरला जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूँगी। सरला जी ने अपनी देखरेख में गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। देखते देखते सरला जी के पास गांव की महिलाओं लड़कियों का हुजूम आने लगा। सरला जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। सरला जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के लिए क्रोशिये और सलाइयाँ देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंधनवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर आदि बनाकर लाकर देती थी सरला जी को। सरला जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में भी इन सभी चीज़ों का प्रदर्शन भी किया। अब उनका ये काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब सरला जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वो कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। इधर काफ़ी दिनों से माँ का फ़ोन ना आने पर बेटों को चिंता हुई। उन्होंने सरला जी को फ़ोन किया। सरला जी ने अपना हाल बताने के बाद कहा, अब तुम लोगों को आने या मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ लिया है। अब मैं अपना बचा हुआ जीवन अपने बेटों के सहारे नहीं, बल्कि अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करके सम्मान के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। बेटा, मैं बूढ़ी ज़रूर हुई हूँ, पर मरी नहीं। और सरला जी ने फ़ोन काट दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.